हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए। मैं आपको सिर्फ अपने स्ट्रगल के बारे में बताना चाहूँगा इस ब्लॉग के माध्यम से। उस समय की बात है जब मैं 18 साल का था। जब मैं 18 साल का था, मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना शुरू किया। मैंने देखा कि मेरे घर में प्रॉब्लम्स थी। पापा जी की जॉब नहीं रही थी क्योंकि मेरे पापा जी हैं, उनको फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी जॉब नहीं रही थी, तो इस चक्कर से मैं घर से बाहर निकलना सही समझा और जिम्मेदारियां लेना सही समझा। तो उस समय मैंने जॉब करने का तय किया। तो फर्स्ट टाइम मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, एक मार्ट का। हमारे भरतपुर में केएनजीडी नाम से मार्ट था। मैंने अपनी जर्नी वहां से स्टार्ट की थी। मैंने फर्स्ट टाइम केएनजीडी में जॉब की थी, वो भी सिर्फ मात्र 5,000 रुपये में। उसमें मैंने 5,000 रुपये से काम स्टार्ट किया था। मैंने वहाँ पर 2 साल तक काम किया था और स्टार्टिंग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई थी। बट एक आध दो महीने बाद उन लोगों ने मैंने अपनी पूरी निष्ठा से काम किया था, तो उन्होंने मेरे को उस समय उन्होंने मुझे इतना परेशान कर लिया था। 1 डेढ़ महीने बाद ही इतना काम कराने लगे थे, इतना लोड था मेरे पे कि मैंने सोच लिया था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। तो मैं क्विट करने ही वाला था। बट मेरे को जॉब नहीं मिल पाई। दूसरी जगह पर मैंने सर्च किया था, तो मेरे को जॉब नहीं मिली, इसलिए मैं थोड़ा टाइम वहीं टिका रहा। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा सब कुछ, कि मेरे से लोड कम होने लगा। पता चला लाइफ में, तब पता चला था कि भाई नया नया बंदा होता है, जब कहीं भी जाता है काम के लिए तो उस पे प्रेशर होता है। तो पता चला था उस जगह पर, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने कहीं पे जॉब किया था। उस समय तक मेरे को पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। सब मिलकर मिलने जुलने लगे, सब एक दूसरे, सब दोस्त बन गए मेरे। हंसी मजाक सब करने लगे, मतलब अच्छा लगता था। मैं वहां पर जब काम करने लगा था तो मैं हेल्पर में गया था। मैं हेल्पिंग का काम करता था। तो लेकिन जब मैं वहां से आया था, जब मैंने जॉब क्विट किया था 2 साल बाद, तब मैं वहां से स्टोर रूम में से कंप्यूटर पे से आया था। और वो भी शायद मैं नहीं आता, मैं जॉब क्विट नहीं करता। बट उसका एक रीज़न था। उन्होंने मेरे को अपने गोदाम वगैरह पर, उन्होंने गोदाम बना रखा था, वहाँ पर भेजने का निश्चय किया कि तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ के बिल वो करो, हैंडल करो, बिल वगैरह वहाँ के चढ़ाओ। क्योंकि यहाँ से हम ये जो स्टोर रूम है वो दूसरे मार्ट पर शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी था कि सर मैं वहाँ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को और वहाँ पे जहाँ पे आप स्टोर रूम शिफ्ट कर रहे हो वहाँ पे लगा दो। बट उन्होंने डायरेक्ट कहा कि या तो देखो भाई, हमारी मर्जी होगी, हम वहाँ काम कराएंगे, या तो रिजाइन लेटर दे दो या फिर वहाँ चले जाओ। तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने सीधा रिजाइन लेटर दे दिया। क्यों? क्योंकि उस समय मेरे को एक फीलिंग आई थी कि जिस इंसान को अपने वर्कर की अपने वर्कर की फीलिंग्स की कदर नहीं, कि वर्कर उसका क्या सोचता है, उस इंसान के यहाँ पर काम करना बेकार है। तो उस समय मैंने डायरेक्ट रिजाइन दे दिया था। फिर मैं वहां से क्विट करने के बाद में मैं गया था, वहीं पर एक नया मॉल खुला हुआ था। तो मैं बिल चढ़ाना तो जानता ही था, तो मैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे गया था। वहां पर भी मैंने बिल वगैरह चढ़ाने का काम किया था। इस मार्ट से उस मार्ट में काम का प्रेशर जो था वो कम था, क्योंकि नया मार्ट था, लोग कम जानते थे उस समय। और बिल वगैरह चढ़ान मैं जानता था, लेकिन फिर भी वहां पर ये था कि रेट वगैरह जो है वो अपने को सेट करनी नहीं थी।
रेटे वगैरह वहाँ का जो मालिक का जो बेटा था वही सेट करता था अपने हिसाब से। हमको तो बिल केवल आइटम्स वगैरह चढ़ाने पड़ते थे, तो ज़्यादा इजी था यहाँ के मुकाबले। वहाँ पर भी फिर मैंने 7 महीने करीब काम किया था, लेकिन फिर उसके बाद में मेरा मन वहाँ पर नहीं गया, तो फिर मैंने वहाँ से भी क्विट कर दिया। उसके बाद में मैं गया हिंदुस्तान यूनिलीवर एजेंसी में। वहाँ पर दो भाई थे, मेरे से थोड़े बड़े होंगे, मेरे भाई के जैसे होंगे। तो वो भाई थे, अच्छा बोलते थे। वो मेरे को भाई बोलते थे, मैं उनको बड़ा भाई बोलता था, क्योंकि भाई वो मेरे को जब रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो मैं उनको और ज्यादा रेस्पेक्ट देने के लिए उनको बड़ा भाई बोलता था। अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन उस जगह से मैंने जॉब 1 साल तक की थी वहां पे मैंने। और वहाँ क्विट करने का रीजन ये था कि मैंने सेल्समैन में काम वहां पर स्टार्ट किया था, तो उन्होंने पेट्रोल के पैसे मेरे को नहीं दिए थे स्टार्टिंग में। उन्होंने कहा था कि अभी आप मार्केट में जाओ, मार्केट को समझो, देखो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, कोई ना। मैंने 6 महीने तक मैंने उनसे पेट्रोल के पैसों की कुछ भी नहीं कहा। मैंने अपनी जेब से पेट्रोल वगैरह लगाया और साइकिल से की, मैंने पैदल भी किया था। और काफी एजेंसी वाले सेल्समैन थे, वो कहते थे कि भाई तू पैदल क्यों जा रहा है, साइकिल से क्यों कर रहा है, क्या बाइक वाइक नहीं है, एजेंसी वाला बाइक नहीं देता है कि पेट्रोल नहीं देता है। मैंने हमेशा उनकी बड़ाई की थी उनके सामने। वो लोग कहते थे कि भाई ऐसा सेल्समैन तो सब एजेंसी वालों को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा मोटिव ये नहीं है कि भाई अगर मेरे को दिक्कत है तो मैं डायरेक्ट उस इंसान से कहूंगा जिससे मेरे को दिक्कत हो रही है। मैं किसी के सामने उसको छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। बट उन्होंने 1 साल तक पेट्रोल वेट्रोल का कोई सिस्टम विस्टम नहीं बनाया। जो होता है 1 साल में जो बढ़ता है पैसा 10% करीब, तो वो उन्होंने बढ़ाना बढ़ाया। बट मैंने उनसे पेट्रोल का मांगा था, क्योंकि पेट्रोल में मेरा ज़्यादा पैसा लग रहा था। बट उन्होंने उसका नहीं सोचा, इस चक्कर से फिर मेरे को वहां से क्विट करना पड़ा। लेकिन जब मैंने क्विट किया था वहां पे, तब मैं नाइट में इस समय जो वीडियो बना रहा हूँ इस वर्दी को पहन कर, उस समय मैं नाइट में यहाँ पे भी करता था। मैंने 3 महीने, मतलब जब मैंने वहां से छोड़ा था उससे 3 महीने से पहले से ही मैं यहाँ पे वर्क कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था। क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े, बहुत बड़े। मैं खुद भी नहीं जानता कि वो सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे सपने पूरे हों, क्योंकि मेरे सपनों के पीछे मेरे फैमिली के सपने टिके हुए हैं। और फैमिली के अलावा कई फैमिली को अपने साथ में जोड़ा हुआ है। मुझे पता है कि अगर मेरा सपना पूरा हुआ तो मेरे से जुड़े सभी लोगों का सपना पूरा मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं निरंतर कुछ ना कुछ करने में लगा रहता हूँ। मैंने दुनिया में से पहले मैंने इम्पोर्टेंस जिसको दी है वो पैसा, फैमिली के बाद में पैसा है जिसको मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी है। मैं लाइफ में अपनी में पैसा कमाना चाहता हूँ। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे, मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत की है, और मैं आज भी करता हूँ। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क भी किया है, स्मार्ट वर्क भी स्टार्ट किया था। मैंने 1-2 कंपनियां ज्वाइन की थी, जिसमें कि माइंड का काम होता है। वो ही होता है एक के नीचे दो जोड़ने वाला। बट वो अच्छा काम है, लेकिन वो हमारे लायक नहीं है। हमारे लायक क्यों नहीं है? वो हमारे लायक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास उस काम को करने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए काम नहीं सुइटेबल है। तो मैंने फिर उस काम को क्विट कर दिया। तो आज फाइनली मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिक्योरिटी गार्ड का कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे काम करते हुए 3.5 साल हो गए कम से कम। लेकिन इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। मेरा सपना है कि मैं बिजनेसमैन बनूं। मैंने
लोगों ने मेरे से कहा, काफी लोगों ने कहा कि यार तूने भर्ती वर्ती नहीं देखी क्या, फॉर्म नहीं भरे क्या पुलिस के या फिर फौजी वगैरह के। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे मालिक बनना है, मुझे नौकर नहीं बनना। वो चाहे सरकारी नौकर हो चाहे प्राइवेट हो, मेरे को नौकर नहीं बनना तो नहीं ही बनना। मैं मालिक बनने की इच्छा रखता हूँ और एक दिन मालिक बन के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए गाइज मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई 18 से 25 साल की जो उम्र है ना, रिगड़ दो इसमें, अपने आप को रिगड़ दो, चाहे दिमाग से चाहे शरीर से रिगड़ दो। अगर तुमने इन सालों में कुछ कर लिया ना तो तुम लाइफ में कुछ बन जाओगे, अदरवाइज तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही उम्र होती है जब या तो इंसान सुधर जाता है या फिर बिगड़ जाता है। मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कितने प्लेटफॉर्म चेंज किए ये मुझे पता है। और अभी भी ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो मैंने सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं किया। भाई इससे अर्निंग तो होती ही है, लेकिन एक फेम भी बनता है, एक इज्जत मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। भाई मेहनत हमारी इसी तरह जारी रहेगी, भगवान ने चाहा तो वो मुकाम भी मिलेगा, लेकिन मैं मालिक बन के दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो नहीं, लेकिन मालिक बनने के लिए, जो कि मैं इच्छा रखता हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी नौकर ना बना रहूं, मालिक बना रहूं, मालिक बन सकूं। इसलिए हमने अपना एक छोटा सा स्टार्टअप किया है फास्ट फूड का, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर। भगवान ने चाहा, मेहनत हमारी जारी रहेगी और भगवान का आशीर्वाद रहा तो उस फास्ट फूड की रेडी को हम इतना आगे ले जाएंगे जितना सोच पाएगा नहीं कि ये दो भाई मिलकर इतना भी कुछ कर सकते हैं, इतना बड़ा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं अपने सपनों को कभी भी नहीं भूल सकता। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी लाइफ जब तक मेरी रहेगी तब तक मैं स्ट्रगल करता रहूंगा। आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये देख रहे हो, ये गाड़ी, इसका लोगो देखो, ये लोगो दिख रहा होगा आपको। इस लोगो से आप ये तो पता लगा सकते ही होंगे कि यह गाड़ी महंगी होगी। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, गाड़ी मर्सिडीज है जिसकी कॉस्ट है 1,55,00,000 रुपए। 1,55,00,000 रुपए की ये गाड़ी है। मेरा सपना ये नहीं है कि मैं इन गाड़ियों में बैठूं, मेरा सपना है कि ये गाड़ी मेरे घर की छत के नीचे खड़ी हो। मैं इन गाड़ियों को अपने घर की छत के नीचे खड़ी देखना चाहता हूँ, ये है मेरा सपना। लेकिन मैं एलोन मस्क का एक फॉर्मूला है उसको हमेशा ध्यान रखता हूँ, और वो बंदा मुझे इंसान ही नहीं लगता। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आया है, क्या सोच के आया है। वो बंदा क्या सोचेगा, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता। उस बंदे का फॉर्मूला है कि तुम्हें अपनी लाइफ में सबसे पहले तो एक गोल बनाओ कि 10 साल में तुमको ये चीज अचीव करनी है, कि ये चीज तुमको चाहिए। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, घूमना फिरना हो, जो भी तुम्हें चाहिए 10 साल में, उस चीज का एक चार्ट बनाओ। उसको फिर 10 साल का जो आपने टारगेट बनाया उसको 1 साल में कंप्लीट करने का दम रखो। ठीक है, उसने कहा था निश्चित है कि मैं भी, मेरा ये फॉर्मूला है, मैं भी इसमें फेल हो जाता हूं, निश्चित है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मतलब सेम कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, उसका भी यही ड्रीम हो जो मैंने 10 साल में चीजें सोची है कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है, ऐसा ही उसने भी 10 साल में ये चीजें अचीव करने की सोची हो, तो वो 10 साल में ही अचीव करेगा। लेकिन मैं उसको शायद 2 साल में, 5 साल में कंप्लीट कर दूंगा। उसका कहने का मतलब ये था कि उन लोगों से तुम आगे चलोगे 4 कदम, जो इंसान इतना टाइम
जितना टाइम में जिस चीज को अचीव करना चाहता है वो उतने टाइम में ही करना चाहता है, और तुम 10 साल का टारगेट बनाकर उसे 1 साल में अचीव करना चाहोगे तो तुम उन लोगों से 10 गुना आगे चल रहे हो। तो यही फॉर्मूला मैंने अपनी लाइफ में जारी रखा हुआ है कि मैंने 10 साल में जो अचीव करना है वो मैं 1 साल में अचीव करूं। तो गाइज, कमेंट करना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। भाइयों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।